हेलो बीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके पास लेकर के आए हैं इसका नाम है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य। तो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो हमें सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक अध्ययन जो है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अंतर्गत बच्चों को भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक वातावरण इस प्रकार का उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को यह ज्ञान भी दिया जाता है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं उनका जन्म कैसे हुआ, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, मानव जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, इस प्रकार से इस तरह की जुड़ी हुई जो आपस में बातें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, वांछित अभिवृत्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिजायर्ड एटीट्यूड। तो बच्चों के अंतर्गत अनेक प्रकार के उनके अंदर बौद्धिक एवं भावात्मक स्थितियां होती हैं, उनको एक सही डायरेक्शन देना ये सामाजिक विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों के अंदर भावात्मक अभिवृत्तियों के माध्यम से जो पूर्वाग्रह, ईर्ष्या, आलस्य इस तरह की कुछ भावनाएं हैं उनको उससे बच्चों को इन चीज़ों से दूर करना। इसके साथ साथ बच्चों में आत्मसंयम, धैर्य, सहानुभूति, आत्मसम्मान इस तरह की भावनाओं को विकसित करना सामाजिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला पॉइंट है ज्ञान प्रदान करना, प्रोवाइडिंग नॉलेज। बच्चों को उचित ज्ञान प्रदान करना, उन्हें सही जानकारी देना, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से उन्हें समाज के अनेक रीति रिवाज, रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता, नियम आदि इन सारी चीज़ों के बारे में उनको ज्ञान प्रदान करना ये सामाजिक अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद है अच्छी नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप। नागरिक सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से बच्चों के अंदर एक अच्छी नागरिकता विकसित हो सके, वे अपनी जिम्मेदारी समझ सकें। एक अच्छे नागरिक की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या होती हैं, बच्चों को इस बारे में जानकारी प्रदान करना, अपना परिवार, धर्म, समुदाय इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को ज्ञान प्रदान करना। इस प्रकार की बहुत सारी जो एक अच्छे नागरिक के अंदर जो गुण होते हैं उनके अंदर बच्चों के अंदर डेवलप करना ये सामाजिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद है मानव समाज की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज जो है वो अनेक प्रकार की जटिलताओं से भरा हुआ है। इसमें पूर्वाग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, अपनत्व इस प्रकार की बहुत सारी मनुष्य के मस्तिष्क में भावनाएं होती हैं और इन सारी चीज़ों को जो है एक सही डायरेक्शन पर मोल्ड करना ये सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से मानवीय जीवन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बच्चों को इस बात की जानकारी देना, इस बात का ज्ञान प्रदान करना कि मानवीय जीवन का विकास कैसे हुआ है, मनुष्य पृथ्वी पर कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी सृष्टि पर किस प्रकार से सृष्टि का विकास हुआ, सृष्टि पर जीवन का आरंभ कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी देना। मानवीय प्रवृत्तियाँ, व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति इन सब चीज़ों के बारे में मानवीय जीवन से संबंधित सारी जानकारी बच्चों को देना और उसके अनुसार जीवन जीने के तरीक़ों को बच्चों को सिखाना। बच्चों के अंदर वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावनाओं को विकसित करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मानवीय जीवन के अंतर्गत आती हैं और बच्चों को इन सारी चीज़ों का सही ज्ञान प्रदान करना। विद्यार्थियों का समाजीकरण, जो समाज द्वारा स्वीकार्य चीज़ें हैं, समाज में किस प्रकार से रहा जाता है, कैसे आचरण किए जाते हैं, सामाजिक विकास कैसे हो बच्चों का, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को ज्ञान प्रदान करना, वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना सामाजिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता की भावना का विकास। तो बच्चों में परस्पर निर्भरता की भावना भी विकसित की जानी चाहिए। समाज में लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं,
समाज एक दूसरे पर निर्भर है, राष्ट्र के जो विभिन्न प्रांत हैं वो एक दूसरे पर निर्भर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि देश दुनिया के सभी जो राष्ट्र हैं वो आपस में एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से उनको नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। अगला है तर्क तथा चिंतन शक्ति को विकसित करना, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। किसी भी चीज़ को तर्क के माध्यम से सोचना, समझना, किसी भी विषय वस्तु के बारे में चिंतन करना, इस प्रकार की शक्ति को विकसित करना सामाजिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय विवेक का विकास। अगर देखा जाए तो आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का समय है, सारे दुनिया के जो सारे देश हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, वसुधैव कुटुंबकम जैसी स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इसके बावजूद कहीं ना कहीं हम देखते हैं राष्ट्रों में आपस में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का अगर उचित प्रकार से बच्चों को ज्ञान प्रदान कराया जाए और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास किया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो टकराव की स्थिति आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों में आपस में, इसको दूर करने का प्रयास इस विषय के माध्यम से किया जा सकता है। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। जो हमारे आसपास का समाज है, हमारे आसपास का भौतिक वातावरण है, इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी बच्चों को जानकारी देना, उन्हें ज्ञान प्रदान करना। अच्छी आदतों तथा कौशल का विकास, बच्चों में अच्छी आदतें विकसित हो सकें, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो सके, इस प्रकार का प्रयास भी सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करना, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एट्रीब्यूट्स। तो बच्चों के अंदर जो है वो प्रजातांत्रिक गुण, लोकतांत्रिक गुण विकसित हो सके, आपस में समानता की भावना लोगों में विकसित हो सके, स्वतंत्र अभिव्यक्ति जैसी भावनाएं विकसित हो सके। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से बच्चों को सिखाई जाती हैं। बंधुत्व की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ब्रदरहुड। समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहे, यही सामाजिक विज्ञान का देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इस तरह की भावना बच्चों में सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से विकसित की जाती है। ठीक आचरण का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ प्रॉपर कंडक्ट। बच्चे जो है वो सही आचरण सीख सके, उचित और अनुचित का भेद समझ सके, इस प्रकार की भावनाएं बच्चों में विकसित करना सामाजिक विज्ञान का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का विकास, जो समाज द्वारा स्वीकार्य मूल्य हैं, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं, उनका विकास करना और बच्चों को उसे अपने आचरणों में उनको लाने का प्रयास करना, ये सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए में बहुत महत्वपूर्ण है। समन्वित ज्ञान प्राप्त करना, प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड नॉलेज। सभी विषय आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से प्रभावित हैं, इस प्रकार की जानकारी भी हम बच्चों को सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से दे सकते हैं। आधुनिकीकरण का विकास करना, देश, दुनिया, समाज सदैव जो है वो आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो बच्चों में इस प्रकार से आधुनिकीकरण का विकास हो सके, ये सामाजिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो आधुनिक चीज़ें हैं उन बच्चे उन्हें सीख सके और अपने जीवन में उतार सके, उनका उपयोग कर सके। अवकाश काल का सदुपयोग, प्रॉपर यूज़ ऑफ लीजर टाइम। तो बच्चे जो हैं वो उनको जो खाली समय मिलता है, अवकाश का समय मिलता है, उसका प्रॉपरली किस प्रकार से उसका प्रयोग कर सके, उसका यूज़ कर सके, इस बात का ज्ञान भी बच्चों को सामाजिक अध्ययन के माध्यम से दिया जाता है। तो छात्रों, ये टॉपिक आपका यहाँ पर आज समाप्त होता है। हम नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।